सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम इसके जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास डेरिवेटिव ऑफ रैशनल पावर्स वो सॉल्व करेंगे इस लेक्चर वीडियो में। तो इन सारे ही क्वेश्चंस में आपके पास जो एक कॉमन फॉर्मूला यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है d/dx ऑफ x की पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि पावर नीचे आ जाती है यानी n नीचे आ जाएगा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट तो x की नई पावर क्या बन जाएगी n-1 और फिर d/dx किसका आ जाता है x का, यानी जो भी आपका फंक्शन होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला एनी हाउ आपके इन सारी ही क्वेश्चंस के अंदर यूज हो रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को एक दफा ये फॉर्मूला लिखकर इसका रिवीजन करवा दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखें, हमारे पास जो है y इक्वल्स टू एक्स की होल पावर 9/4 है। ठीक है, इसको हमें डेरिवेट करना है, तो डेरिवेट करने के लिए हम लिखेंगे d/dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ x की पावर 9/4। ठीक है, अब यहाँ पर अब जब हम ये वाला पावर रूल अप्लाई करेंगे तो इस पावर रूल के अकॉर्डिंग आपके पास जो पावर है यानी कि 9/4 है वो नीचे आ जाएगा, x की नई पावर क्या बन जाएगी 9/4 -1 और फिर d/dx किसका आ जाएगा x का। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बनेगा 9/4 x की पावर 9/4 -1 आप कैलकुलेटर में कर रख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप इसका एलसीएम लेंगे, आपके पास बनेगा 5/4 और इसको जब आप डेरिवेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 9/4 x की पावर 5/4। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो भी ऐसे ही है, सेम है और बहुत सिंपल है, तो वो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से करना है। ठीक है, मैं मूव करूंगी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखें, आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू क्यूब ऑफ 2x, इसको आप लिख सकते हैं 2x की होल पावर 1/3। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन जो है वो ये बन चुका है y इक्वल्स टू 2x की पावर 1/3। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है पावर रूल, तो आप लिख लें d/dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 2x की पावर 1/3। ठीक है, ये हमने लिख लिया, यानी हमने बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर पावर रूल लगाएं, पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाएगी यानी 1/3 एज इट इज, 2x की नई पावर क्या बन जाएगी 1/3 -1। ठीक है, और उसके बाद फिर d/dx किसका आ जाएगा 2x का। सही, ये मैंने पावर रूल अप्लाई कर दिया। अब पावर रूल आपने अप्लाई कर लिया है, अब आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो आप लिख सकते हैं 1/3 2x की 1/3 में से आप माइनस करेंगे जब 1 को तो आपके पास बचेगा -2/3। ठीक है, आप लोग इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करें और 2x को जब आप डेरिवेट करेंगे आपके पास आ जाएगा 2। सही, अब आप चाहें तो आप लोग इसको सिंपली 2/3 और 2x की पावर -2/3 लिखकर छोड़ सकते हैं अपने आंसर को यहाँ पर, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग बुक के जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करें या जो बुक का आंसर है उस जैसा इसको सॉल्व करें, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ये 2 इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2/3। ठीक है, उसके बाद इस 2x को मैं इस तरह लिख सकती हूँ कि 2 की पावर -2/3 और x की पावर -2/3, यानी मैंने क्या किया कि पावर को इन दोनों के लिए अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब देखें क्या है, यहाँ पर 2 की जो पावर है वो है 1 और यहाँ पर 2 की पावर है -2/3, तो बेसिस सेम है यानी 2 और 2 दोनों की हैं, तो आपके पास जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 2 की जो नई पावर है वो क्या बन जाएगी 1 -2/3, डिनोमिनेटर में इसके है 3, ये वाला 3 और x की पावर -2/3। ठीक है, या आप इसको चाहे तो ब्रैकेट यूज कर लें। अब आप 1 -2/3 जब अपने कैलकुलेटर में रखेंगे तो उसका आंसर आएगा 1/3, तो 2 की पावर बन जाएगी 1/3, डिनोमिनेटर में आपके पास है 3। सही, और अगर आप चाहते हैं इस x को पॉजिटिव करना तो आप इस x को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये बन जाएगा x की पावर 2/3। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपली आंसर आ चुका है। अगेन आपको बता दूं, आप चाहें तो आप अपने आंसर को यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते थे इस वाले स्टेप में, लेकिन बुक के आंसर तक लाने के लिए आपने यहाँ तक इसको सॉल्व किया है। अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमने ये एक्स्ट्रा स्टेप्स क्यों किए हैं, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग तकरीबन इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लिख लेना है इसको 5x की पावर 1/4। ठीक है,
तो अब आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा पावर रूल। आपने इस क्वेश्चन पे पावर रूल अप्लाई करना है। उसके लिए आपने बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 1/4। ठीक है, अब आप अप्लाई कर दें पावर रूल। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो 5x की जो नई पावर है वो क्या बन जाएगी 1/4 माइनस 1, और फिर डी बाई डी एक्स आ जाएगा किसका 5x का। ये आपने कर दिया। अब आपने डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो उसके लिए आप 1/4 एज इट इज़ लिखेंगे। 5x की नई पावर क्या है 1/4 में से अब आपने क्या करना है 1 को सेपरेट आउट कर देना है। तो आपका जो आंसर आएगा इसका वो बन जाएगा -3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/4, और उसके बाद फिर आपके पास 5x का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 5। सही है, यहाँ तक आपने स्टेप्स कर लिए। उसके बाद अब आपने दोबारा से यही वाला सेम काम करना है जो हमने इस क्वेश्चन में किया था। क्या किया था हमने, आप इसको लिख सकते हैं 5/4, इसकी पावर को अलग अलग कर लें, यानी इसके 5 के लिए पावर अलग लिखें -3/4, और x के लिए आपने पावर अलग कर दी -3/4। अब यहाँ पर 5 की पावर है 1 और यहाँ पर है -3/4, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 की पावर बन जाएगी 1 -3/4, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 4, और यहाँ पर x है -3/4। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1 -3/4, तो 1 -3/4 आपके पास बन जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 1/4, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 4, और इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो x की पावर 3/4 ये हम ले आए हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर आपको गिवन है y इक्वल्स टू 7 रूट ऑफ x प्लस 6। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 7 एज इट इज़, और रूट ऑफ x प्लस 6 को आप लिख सकते हैं x प्लस 6 की पावर हाफ। ठीक है, अब आपका फंक्शन जो है वो इस फॉर्म से इस वाली फॉर्म में आ चुका है। तो अब आपने इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करना है। तो पहले हम दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव ले लेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 7, और उसके बाद फिर x प्लस 6 की पावर हाफ। ठीक है, अब आपने क्या करना है डेरिवेट करना है। तो देखें 7 जो है वो कांस्टेंट है, तो वो डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा। ठीक है, यानी आप इसको एज इट इज़ बाहर लिख लेंगे, और x प्लस 6 की पावर हाफ के ऊपर आपने पावर रूल अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं ब्रैकेट को यूज़ कर लूँगी। ठीक है, पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, यानी हाफ नीचे आ गया, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x प्लस 6 की जो नई पावर है वो क्या होगी, वो 1/2 -1 हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स किसका आता है फंक्शन का, तो फंक्शन क्या था x प्लस 6, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब आप इसको मजीद डेरिवेट करें तो देखें 7 एज इट इज़ आया 1/2, उसके बाद फिर x प्लस 6, देखें हाफ में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा -1/2, और जब आप इसको डेरिवेट करेंगे तो x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस 6, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव होगा 0। ठीक है, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। तो ये देखें ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7/2, और उसके बाद फिर x प्लस 6 की पावर -1/2, और यहाँ पर 1 प्लस 0 विल बिकम 1, जिसको मैं नहीं लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, इसको आपने क्या करना है पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 7/2 x प्लस 6 की पावर हाफ। ठीक है, हाफ को आप रूट भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 7/2 रूट x प्लस 6। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, ये भी सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले आपने -2 लिख लेना है बाहर, उसके बाद फिर x -1 की पावर बना लेनी है हाफ। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ -2x -1 की पावर हाफ। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसको डेरिवेट करना है। तो डेरिवेट से पहले -2 को आप एज अ कांस्टेंट बाहर ले जाएं, यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगाना है। -2 को आप एज अ कांस्टेंट बाहर ले आए, इसके ऊपर आपने पावर रूल अप्लाई करना है। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो x -1 की नई पावर क्या होगी हाफ -1। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा फंक्शन का, जो कि है आपका x -1। सही, अब आपने इसको मजीद सॉल्व करना है। तो ये -2 और उसके बाद 1/2 आपने एज इट इज़ लिखा। x -1 की नई पावर क्या होगी हाफ -1 -हाफ। इसको जब आप डेरिवेट करेंगे तो x का डेरिवेटिव आएगा 1 -1, क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। ठीक है, सिमिलरली आप देखें कि यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये बचा
1 और उसके बाद फिर अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 1 की पावर माइनस हाफ। अगर आपने इसको पॉजिटिव करना है तो आप लिख सकते हैं -1 अपॉन x माइनस 1 की पावर हाफ, ठीक है। यानी हम डिनोमिनेटर में ले आए ताकि हमारी पावर पॉजिटिव हो जाए। अब आप इसको फर्दर लिख सकते हैं -1 और डिनोमिनेटर में आप इसको लिख सकते हैं √x माइनस 1। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तकरीबन क्वेश्चन नंबर 5 ही की तरह था, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस थी, माइनस का साइन था। बाकी हमने सेम उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें आपने पहले क्या लगाना है, बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 2x प्लस 5 की पावर माइनस हाफ, ठीक है। अब आप देखें इसके ऊपर भी पावर रूल ही अप्लाई हो रहा है। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाएगी, यानी माइनस हाफ नीचे आ जाएगा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो 2x प्लस 5 की जो नई पावर है वो क्या होगी, माइनस हाफ माइनस 1, ठीक है। और उसके बाद फिर d/dx किसका आ जाएगा, 2x प्लस 5 का, सही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको लिखना है। तो देखिए माइनस हाफ आपने एज इट इज लिखा, 2x प्लस 5 इसको एज इट इज लिखा, यहाँ पर आपने माइनस हाफ माइनस 1 किया, तो माइनस हाफ माइनस 1 विल बिकम -3/2, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप इसको डेरिवेट करेंगे, 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 प्लस 5, क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, सही। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास बन जाएगा -2/2, यानी ये वाला जो 2 है वो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने लिखना है 2x प्लस 5 की पावर -3/2। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको आप सिंपल लिख सकते हैं -1/2x प्लस 5 की पावर 3/2, ठीक है। यानी हम डिनोमिनेटर में ले आए ताकि हमारी पावर पॉजिटिव हो जाए, और ये वाला जो माइनस है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए करवा रही हूँ जिनकी मैथ्स थोड़ी सी मतलब कैलकुलस जिनकी थोड़ी सी वीक है, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। और ये क्वेश्चंस बेसिकली हमारी बेस बनाने के लिए हैं, आगे हम लोग इसके जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर भी आप लोगों ने सॉल्व करना है, तो आपने फर्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ y प्राइम इक्वल्स टू, इसका मतलब कि मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले रही हूँ। अब यहाँ पर आपने पावर रूल अप्लाई करना है, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, यानी 1 माइनस 6x की जो नई पावर है वो क्या होगी, वो होगी 2/3 माइनस 1। और उसके बाद फिर d/dx आपको किसका लेना है, 1 माइनस 6x का लेना है, यानी जो आपका फंक्शन था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको डेरिवेट करना है। तो 2/3 एज इट इज, और 1 माइनस 6x की जो पावर है वो क्या है, 2/3 माइनस 1। इसको जब आप अपने कैलकुलेटर में रखेंगे तो आपके पास आएगा -1/3, ठीक है। इसको डेरिवेट करें तो देखिए 1 क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0, माइनस 6x का डेरिवेटिव होगा 6, सही। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आप देखें माइनस को आप पहले ले आए, 6 2 ज़ा 12, तो ये 12/3, और उसके बाद फिर आप 1 माइनस 6x की पावर -1/3 एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा, ये आपके पास कैंसलेशन हो गई, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास ऊपर से बच जाएगा -4, और उसके बाद फिर 1 माइनस 6x की पावर -1/3। अगर आप चाहें तो इसको डिनोमिनेटर में लेकर आ सकते हैं, और पावर जो है वो क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, बट इट्स टोटली योर चॉइस। मैंने यहीं पर इसको ख़त्म किया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसके अंदर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि देखिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है x, एक है x² प्लस 1 की पावर हाफ, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी एक जो टर्म है वो है u, एक टर्म है v, और इनके दरमियान u इंटू वी यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं y प्राइम इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल u एज इट इज़, यानी कि x एज इट इज़, d/dx किसका आ जाता है, v का, जो कि है x² प्लस 1 की पावर हाफ, ठीक है। फिर आता है प्लस v एज इट इज़, यानी कि x² प्लस 1 की पावर हाफ एज इट इज़, और d/dx हमारे पास किसका आ जाएगा, u का, जो कि है हमारा x, सही। ये हमने फर्स्ट स्टेप कर दिया। सेकेंड स्टेप में हमें इसको डेरिवेट करना है, तो हम लिखेंगे x एज इट इज़। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ब्रैकेट को यूज़ किए बिना सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है पावर रूल, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे, यानी हाफ नीचे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, यानी x² प्लस 1 की जो नई पावर है वो क्या होगी,
हाफ में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगी -हाफ, और डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा आपके पास, इस फंक्शन का, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर काम खत्म हुआ। उसके बाद ये पॉजिटिव साइन आपने लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर जो हाफ है वो आपने एज इट इज लिखा, यानी ये वाला फंक्शन, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का जो आंसर है, यानी एक्स को डेरिवेट जब आप करेंगे वो 1 आएगा, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपने करना है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको डेरिवेट करना है, बाकी सब तकरीबन एज इट इज आएगा। तो ये आपने लिखा एक्स 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -हाफ, इसको डेरिवेट करें। इसको जब आप डेरिवेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 1, क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव आएगा 0। सही है, तो वो मैंने नहीं लिखा। फिर प्लस यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। ठीक है, यानी 1 से मल्टीप्लाई करके आपने सेम वही एज इट इज लिख दिया। अब देखें यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि ये वाला जो 2 है वो इस वाले 2 को कैंसिल आउट कर देगा, और ये x और ये x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और इस वाले को आप डिनोमिनेटर में लेकर चले जाएं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। ठीक है, यानी पॉजिटिव हो गया। उसके बाद फिर प्लस यहाँ पर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, यानी सही है, ये टर्म मैंने एज इट इज लिख दी। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे ना, उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर प्लस इसको भी आप एज इट इज लिख सकते हैं, यानी कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाफ की जगह आपने क्या किया, रूट बना लिया। सही है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये यहाँ पर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है, ऐसे आ जाएगा ये। अब आपने क्या करना है, देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आपके पास है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सही, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले में, बट स्टिल ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव हाफ था और आपको क्वेश्चन नंबर 10 में नेगेटिव हाफ दे दिया है। बाकी तकरीबन सेम वही स्टेप्स हैं। तो पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन को मैच कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने रफ में सॉल्व करके रखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रफ में ही दिखा देती हूँ क्वेश्चन को। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, u इंटू वी रूल अप्लाई कर दिया, तो u एज इट इज़, और जो v था उसको डेरिवेट किया, फिर प्लस v एज इट इज़ और u का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि x और x जो है वो एक्स स्क्वायर बन गया, 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये वाली जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 वो मैंने लिख दी, और यहाँ पर आपने इसको एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद फिर आपके पास क्या होगा, आपने इस वाली टर्म को जो है वो क्या किया, आपने ब्रेक किया। ब्रेक कैसे किया कि आपके पास यहाँ पर -हाफ है, तो आप इस टर्म को लिख सकते हो -1 -हाफ करके। सही है, यानी आपने -3/2 को ब्रेक करके लिख लिया। ये हमने क्यों किया, ताकि हम कॉमन ले सकें। उसके बाद ये टर्म आपने एज इट इज़ लिख दी। अब ये करने के बाद आपने इन दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -हाफ जो है इसको कॉमन लिया, और जो भी बच गया वो आपने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद आपने क्या किया, इसको आपने पॉजिटिव कर लिया, यानी 1/x स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ कर लिया, और यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर भी आप इस वाली टर्म को, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1 है, इसको नीचे लेकर आ गए। सही है, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आपने सिंपली इसको क्या किया, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहे थे, उनको कैंसिल आउट किया, और यहाँ पर जो रिमेनिंग टर्म्स थी वो लिख दी, और ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था, इसलिए मैंने आप लोगों को सॉल्व करके नहीं दिखाया प्रॉपर। आप लोग इस रफ के अंदर ही सॉल्यूशन को मैच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 3.6 के जो क्वेश्चन 1 से 10 हैं वो सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हैं, आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को एंड तक देखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।